हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लफ्ज़ों की डॉली में। तो आज मैं बात करने वाली हूँ एएनएम संविदा के 5006 जो वैकेंसीज़ हैं उनमें किन का सिलेक्शन होगा, किन का फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आएगा और किन का नहीं। क्योंकि बहुत सारे बच्चों का कंफ्यूजन है कि क्या मेरा नाम आएगा इस लिस्ट में, क्या मेरा नाम आएगा मेरिट लिस्ट में। तो यहीं से कंफ्यूजन स्टार्ट हो जाता है। तो दोस्तों आप ये समझिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का मतलब ये नहीं है कि आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आएगा। फाइनल मेरिट लिस्ट में किसका किसका नाम आएगा आज मैं इस वीडियो में पूरा बताऊंगी। आज इस वीडियो को आप पूरा अंत तक देखिएगा। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि जो एएनएम संविदा के जो हैं वो सीट 5006 ही हैं और बच्चे को सेलेक्ट किया गया है 7780 बच्चों को। तो उनमें से 2274 बच्चे को उन्हें निकालना है और किन बेसिस पे उनको निकालेंगे ये भी मैं बताऊंगी किन बेसिस पे। और सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि किन किन बच्चों का सिलेक्शन मेरिट लिस्ट में हो जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहला बात जो है किन बच्चों का सिलेक्शन होगा, तो वैसे बच्चों का सिलेक्शन होगा जो बच्चे का जो मार्क्स है सीबीटी टेस्ट में जो एग्ज़ाम दिए थे उनमें मार्क्स बहुत ज़्यादा है। मतलब आप देखेंगे कि जैसे कि आप यहाँ से समझ सकते हैं, जैसे कि यूआर कैटेगरी का जो सीट है वो शायद 2200 कुछ सीटें हैं, ठीक है। उनमें से 2000 ही बच्चे को सेलेक्ट करना है, ठीक है। जैसे कि 2500 कुछ सीट हैं और उनमें से आपको जो है सरकार को, गवर्नमेंट को 2000 ही बच्चे को सेलेक्ट करना है। तो वो क्या करेंगे कि सबसे ज़्यादा मार्क्स जो रहेगा बच्चों का, जैसे कि सबसे ज़्यादा अगर हाईएस्ट गया तो 45, फिर किसी का है 45 वाले बच्चे का, फिर 44 वाले बच्चे का, फिर 43 वाले बच्चे का। तो जिन बच्चों का जो है मार्क्स सबसे ज़्यादा हाई रहेगा सीबीटी टेस्ट में उन बच्चों को सबसे पहले वहाँ पे सेलेक्ट किया जाएगा। और दूसरी बात है जो वह है कैटेगरीज वाइज रिजर्वेशन। तो यहाँ पे कैटेगरीज वाइज रिजर्वेशन भी बहुत मायने रखेगी सिलेक्शन के लिए। जैसे कि एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, ईवीसी में बहुत सारी सीटें हैं। तो जो सिलेक्शन का वेश होगा, जिनका सबसे ज़्यादा मार्क्स अपने कैटेगरीज में हाई होगा उन बच्चों का यहाँ पे सिलेक्शन तय है। और जिन बच्चों का थोड़ा सा कम है और डॉक्यूमेंट में भी प्रॉब्लम है, बहुत सारे बच्चों का ना बहुत सारा डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम आ रहा है, जैसे कि मोहर नहीं है, किसी का जो बीएनआरसी में सर्टिफिकेट नहीं है, और वैसे बच्चों का भी यहाँ पे सिलेक्शन नहीं होगा जिनका जो है जो डॉक्यूमेंट है वो फेक हो, जाली हो। बहुत सारे बच्चे होते हैं ऐसे जिनका डॉक्यूमेंट जो है वो फेक रहता है। तो वो सारी बच्चों का भी यहाँ पे सिलेक्शन नहीं होगा। और तीसरी बात है डीवी क्लियर होना। मतलब कि अगर आपका डीवी क्लियर हो गया है, डीवी में आपका कोई भी प्रॉब्लम नहीं आया है। जैसे कि आज लास्ट दिन है डीवी का और मेरे जो है 2 दोस्त वहाँ पे गए थे डीवी के लिए। तो उन्होंने बताया कि जो भीड़ तो बहुत है, अभी भी भीड़ बहुत है दोस्त, बहुत ही ज़्यादा भीड़ है वहाँ पे। बहुत भारी संख्या में बच्चे जो हैं वहाँ पे उपस्थित हो रहे हैं और अपना डीवी करवा रहे हैं। बट वहाँ डीवी में जाने के बाद भी बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है कि नहीं, बच्चों का कोई मार्कशीट नहीं है, या फिर कोई बच्चों का जो है जो जिस कैटेगरीज में आ रहे हैं वो दूसरा दूसरा पेपर लेके चले गए हैं, न्यू पेपर लेके चले गए हैं। जबकि वहाँ सख्त मना किया गया था कि वैसे पेपर बिल्कुल भी ना लाएं। बोला गया था कि जो पेपर आपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम दिया था वैसे ही पेपर लाए यहाँ पे। तो वहाँ पे बहुत सारी, और आज भी फिंगरप्रिंट बहुत सारे लोगों का मैच नहीं कर रहा है। क्योंकि वहाँ मेरी दोस्त गई तो मैं उनसे पूछ रही थी कि वहाँ पे क्या क्या अभी भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो वैसे बच्चों का तो सिलेक्शन ऑलरेडी रुक जाएगा। और सेकंड लिस्ट की बात करें तो सेकंड लिस्ट एक ही बेस पे आएगा जब बच्चे बच्चे का जो सिलेक्शन है वो कम है और सीट अभी भी वैकेंट रह जाएगा, तभी सेकंड लिस्ट का चांस यहाँ पे बन सकता है। और दोस्तों आप जानते हैं कि यहाँ पे जो है दूसरे स्टेट वाले बच्चे भी बहुत भारी संख्या में यहाँ चढ़ बढ़ के पूरा हिस्सा लिए हैं, पूरा बहुत सारे बच्चे।
और ना बहुत इस उनमें से कम 70-80% बच्चे ऐसे हैं जिनका ना मार्क्स ये जो ट्रांसफ़र है हमारे बीएनआरसी का जो रजिस्ट्रेशन है उसमें रजिस्ट्रेशन है ही नहीं। तो वैसे बच्चे तो बिल्कुल वहाँ से छटेंगे। तो ट्विन मेरिट लिस्ट का चांस तो बनता है, तो देखिए बच्चे क्या होता है। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें।